हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत वह देश है जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा जनसंख्या बसती है। परंतु मित्रों, आज उसी भारत की राजनीति में युवाओं की स्थिति नाम मात्र की है। चाहे देश की राष्ट्रीय राजनीति हो या किसी भी राज्य की राजनीति हो, सभी जगह युवाओं की स्थिति, युवाओं की भूमिका नाम मात्र की बची हुई है। मैं आप सभी को कुछ उदाहरण से आज जो वर्तमान युवाओं की जो स्थिति आज हमारे भारत के राज्य उसका प्रमाण देता हूं। जैसे कि हम सभी जब बस से जा रहे हैं और वहां पर किसी लड़की को कोई पुरुष छेड़ रहा है और हम उसका खड़े होकर विरोध करते हैं, तो वह छेड़ने वाला पुरुष हमें कहता है कि बड़ा नेता बनने चला है। यानी वो हमें ताना मार रहा है कि यह युवक या फिर देश की राजनीति युवाओं के लिए नहीं है। वही हमारी माँ भी अगर जो हमारे साथ है तो वह भी कहेगी कि क्या वो तेरी बहन है जो तू बड़ा नेता बनने चला है। यानी कि समाज में इस तरीके से मानसिकता बनी है कि जो देश की राजनीति है वो युवाओं के लिए नहीं है, ये सिर्फ बूढ़े नेता के लिए है। और मित्रों, आज देश की राजनीति में जो भी युवक चेहरे हैं वो सिर्फ परिवारवाद, भ्रष्टाचार और संप्रदायवाद के कारण ही जो भी युवा है वो देश की राजनीति में है। चाहे हम उत्तर प्रदेश की राजनीति देख ले, वहां पे जो वर्तमान पिछले मुख्यमंत्री थे वही मुलायम सिंह के पुत्र ही थे। हम तमिलनाडु की राजनीति देखें तो वहां के एमके स्टालिन जो मुख्यमंत्री है उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन भी मतलब परिवारवाद के तहत ही राजनीति में आया है। और अगर जो राहुल गांधी की बात करें तो उसकी बड़ी परंपरा चली आ रही है। मोतीलाल नेहरू, उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू, उनकी लड़की इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी के लड़के राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी और फिर आज राहुल गांधी। तो इस तरीके से जो भी युवक आज की राजनीति में सक्रिय है वो सिर्फ परिवारवाद की बदौलत है। और अगर जो एक सामान्य युवा है उसके मन में इच्छा है कि वह देश की राजनीति में जाना चाहता है, समाज सुधार करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, तो उसके लिए वह सहज काम नहीं बचा है, उसे भीषण संघर्ष करना पड़ता है। आज युवाओं को सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है। जब चुनाव आते हैं तो युवाओं, जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो ऐसा प्रोत्साहित करता है कि 18 साल हो जाए तो उसके बाद युवा वोट दे या फिर वोट दे, जिससे अपना चयन कर सके जो भी नेता उनको चाहिए। लेकिन अगर जो वही पॉलिसी मेकिंग में अगर जो अपना पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और अपना फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं तो वो उसके लिए बाद में कोई पूछता नहीं उनको चुनाव होने के बाद। इस तरीके की स्थिति है युवा की आज की राजनीति में। 2 लाइन बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं कि जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। अरे हम मर भी गए तो कोई गम नहीं साहब, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।